नमस्कार। आप सभी का स्वागत है 12 ज्योतिर्लिंगों की पावन यात्रा में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। भक्ति एक ऐसा सागर है जिसमें तर्क और वितर्क की नाव कभी नहीं टिक पाती, क्योंकि उस सागर से पार वही होता है जिसके हृदय में अपने भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास होता है। ये कथा भी ऐसी ही अटल भक्ति और अद्भुत करुणा की कहानी है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। इस पौराणिक कथा का उल्लेख शिव पुराण में किया गया है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर गुजरात राज्य के द्वारका शहर के पास ओखा मंडी मार्ग पर स्थित है। ये स्थान समुद्र के बिल्कुल निकट है, जहां भगवान शिव नागेश्वर रूप में विराजमान हैं। बहुत समय पहले एक नगर में सुप्रिय नाम के एक व्यापारी रहते थे। वे एक साधारण व्यापारी थे, परंतु भगवान शिव के परम भक्त भी। हर दिन वे भस्म और रुद्राक्ष धारण कर प्रातःकाल भगवान शिव की आराधना करते। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे पूजा किए बिना एक बूंद जल भी नहीं पीते। एक दिन सुप्रिय अपने व्यापारिक कार्य से नाव द्वारा दूसरे नगर जा रहे थे। अचानक समुद्र में भयंकर तूफान उठा। जिस दिशा से तूफान आया, उसी दिशा में एक भयानक राक्षस दारुक का निवास था। दारुक नावों में बैठे यात्रियों को पकड़कर अपनी नगरी दारुका वन ले जाता और उन्हें कैद कर लेता था। वहां वह भयानक यज्ञों में उनकी बलि चढ़ाया करता। उस दिन भी दारुक के दासों ने सुप्रिय और उनके साथियों को पकड़ लिया और उन्हें दारुका वन ले जाकर जेल में कैद कर दिया। जहां बाकी कैदी भय से कांप रहे थे, वहीं सुप्रिय शांत बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। उन्हें देखकर सब लोग अचंभित थे कि मृत्यु के भय में भी कोई इतना शांत कैसे हो सकता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सुप्रिय की भक्ति से प्रेरित होकर बाकी कैदी भी शिव नाम का जप करने लगे। जल्द ही पूरा कारागार ओम नमः शिवाय की गूंज से भर गया। जब ये समाचार राक्षस दारुक को मिला तो वह क्रोधित हो उठे। उसे वह स्वीकार नहीं था कि उसकी कैद में रहते हुए कोई भगवान शिव की आराधना करे। वह स्वयं जेल में पहुंचा और बोला, ए व्यापारी, तू कौन है जो मेरे आदेश की अवहेलना कर रहा है? सुप्रिय ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह आंखें मूंदकर बस शिव ध्यान में लीन रहे। ये देखकर दारुक का क्रोध और भड़क उठा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस व्यक्ति को अभी मार डालो। राक्षस तलवार लेकर आगे बढ़े। तभी सुप्रिय ने आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हे त्रैलोकेश शंकर, हे महादेव, अपने इस दास की रक्षा करें। आप ही दोनों के नाथ और दुष्टों के संहारक हैं। सुप्रिय की विनती पूरे होते ही पूरे कारागार में तेज प्रकाश फैल गया। हर दिशा में ओम का नाद गूंज उठा। उस दिव्य प्रकाश के केंद्र से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। पंचमुखी, त्रिनेत्रधारी, नागमाला पहने, जटाओं से गंगा और मस्तक पर चंद्रमा। पूरा कारागार दिव्य तेज से आलोकित हो गया। भगवान शिव ने कहा, वत्स सुप्रिय, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। मैं तुम्हारा अटूट श्रद्धा से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पाशुपतास्त्र प्रदान करता हूँ, जिससे तुम इन दुष्ट राक्षसों का नाश कर सको। सुप्रिय ने भगवान शिव का आशीर्वाद देकर पाशुपतास्त्र धारण किया और उससे दारुक और उसके अनुचरों का संहार कर दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ तब भगवान शिव बोले, हे भक्त सुप्रिय, तुम्हारी भक्ति के कारण मैं यहाँ सदा के लिए वास करूँगा। मेरा ये रूप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाएगा। जो भी श्रद्धा पूर्वक यहाँ मेरी पूजा करेगा, वह भय, पाप और संकटों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। इस प्रकार स्थान पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, जहाँ आज भी भगवान शिव नागेश्वर रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ नागेश्वर लिंग का दर्शन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर जीवन में शांति, शक्ति और संतोष प्राप्त करता है। बाई रेल नागेश्वर मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन द्वारका रेलवे स्टेशन है, जहां से दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा जैसी जगहों से सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। द्वारका से नागेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। आप टैक्सी, ऑटो या लोकल बस से आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं। रास्ते में अरब सागर का मनमोहक दृश्य और शांत वातावरण इस यात्रा को और भी पवित्र बना देता है। यदि आप बाय एयर से आना चाहें तो निकटतम एयरपोर्ट जामनगर है, जो नागेश्वर मंदिर से लगभग 130 किलोमीटर दूर स्थित है। वहां से बाय रोड लगभग 2.5 से 3 घंटे में मंदिर पहुंचा जा सकता है।
दोस्तों, ये कहानी केवल चमत्कार की नहीं, भक्ति की शक्ति की है। वह शक्ति जो भय, कैद और अंधकार के बीच भी प्रकाश बनकर ईश्वर को पा लेती है। क्योंकि जब सच्ची भक्ति होती है तो भगवान दूर नहीं रहते। हर हर महादेव। जय नागेश्वर महादेव।